आप लोगों की जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि तरुण भाई जियो फ्लेक्सी कैप का जो पोर्टफोलियो है उसको आप क्या करो, लेकर आओ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई वो फुल फ्लेज ना मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं हुआ था, लेकिन वो अब मार्केट के अंदर अवेलेबल हो चुका है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का पूरा पोर्टफोलियो। कितने स्टॉक्स है इसके अंदर, कौन कौन से स्टॉक्स है, साथ में जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की अभी क्या स्थिति है, किस तरीके के रिटर्न्स है, उसको देखेंगे। तो भाई वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जियो ब्लैक रॉक के किसी फंड के बारे में सोच रहे थे, आप आने वाले जो एक्टिव फंड्स थे उनके बारे में सोच रहे थे, और अगर आप इसकी जो रिटर्न्स थे वो जानना चाह रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर पहली बार आए हैं तो भैया आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा बिना कहे। शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहां पर पूरा का पूरा जो इनका पोर्टफोलियो है वो आपके सामने मैं रखता हूं। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, ये इंडिया का पहला एक ऐसा फंड है जो कि एक एआई प्लस ह्यूमंस, मतलब एआई प्लस ह्यूमन, इस तरीके से पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है जिनके द्वारा ये पूरा का पूरा इसका पोर्टफोलियो बनाया गया है और इसको हैंडल करा जाएगा, करा जा रहा है और करा जाएगा। इसीलिए इसके अंदर ना लोगों का जो जिज्ञासा थी बहुत ज्यादा थी। तो आप देख रहे हैं कि भाई अभी जो इस फंड की स्थिति है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का जो अभी का प्रदर्शन है वो आपके सामने, भले ही देखो अभी तो इसको लॉन्च हुए कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो भी है आपके सामने है। आप देखिए अभी ये 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और अभी इसका एनएवी 10 रुपए 10 पैसे पे चल रहा है। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया था एनएवी, लेकिन पिछले हफ्ते में गिरावट आई है, इसलिए इसका जो एनएवी है वो घट गया है। पिछले 15 दिन के अंदर इसके अंदर गिरावट आई है 0.39% की, काफी गिरावट आई है इसके अंदर। और अगर मैं इसकी और डिटेल्स की बात करूं आपके सामने, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो उसका पोर्टफोलियो है उसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ। अगर अभी तक मार्केट में बात करें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही फंड है जिसका भैया डंका बसता है, और वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और उसको बीट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अगर उसको बीट कोई कर जाए तो। और सबका विश्वास था कि भैया जो जियो ब्लैक रॉक फंड है ना, फ्लेक्सी कैप फंड, ये उसको टक्कर दे सकता है और उसको इवन बीट भी कर सकता है। तो अब इनका जो पोर्टफोलियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो अभी जो वैल्यू रिसर्च है दूसरी वेबसाइट से उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जो इकोनॉमिक टाइम्स वाले हैं इनके पास पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आ चुका है। जब प्रॉपर तरीके से आएगा तो मैं पूरा का पूरा रिव्यू आपके लिए अलग से कर दूंगा पूरे फंड का, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी अवेलेबल होगा। लेकिन अभी इसका जो पोर्टफोलियो है वो समझते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है कि भैया जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो है वो आउट हो चुका है, और इसके अंदर अभी 141 स्टॉक्स हैं और 4.5 इन्होंने परसेंटेज जो है कैश रखा हुआ है। मतलब ये है कि पैसा जो इनका पोर्टफोलियो है उसके अंदर 96% पैसा इन्होंने इक्विटी के अंदर लगाया है, और 95.50% लगा लीजिए, 95.5% पैसा इक्विटी के अंदर है और 4.5% पैसा इन्होंने अपने पास कैश बचाया हुआ है। ये पूरा का पूरा इनका सिनेरियो है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो अभी के टाइम चल रहा है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है तो इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 टीआरआई। तो इसके अंदर आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सारी कंपनीज आ जाती हैं। अब आप देखिए, ये भाई इसका पोर्टफोलियो है जो कि इनकी जो अप्रोच है जिसको ये कहते हैं सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी, ये इनकी अप्रोच है जिसको ये यूज कर रहे हैं अपने सारे एक्टिव मैनेज फंड्स के अंदर। अभी तो खैर एक ही है, जैसे जैसे लॉन्च होते जाएंगे उनके अंदर ये इसी अप्रोच को यूज करेंगे। अब इन्होंने करा क्या है कि 141 स्टॉक्स के अंदर रखे हैं और 4.5% इन्होंने कैश अपने पास होल्ड किया हुआ है। कैश इसलिए रखा है कि भाई कोई विड्रॉ करता है, कुछ करता है तो उसको देना पड़ेगा। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, जिस भी स्टॉक का मैं नाम ले रहा हूं या जियो ब्लैक रॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, फ्लेक्सी के फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, एक भी चीज का ना रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। पूरी वीडियो ना इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, इसलिए आप इसको एज ए इंफॉर्मेशन पर्पज के हिसाब से ही देखिएगा। तो भाई इसके अंदर कौन कौन से इन्होंने रखे हुए हैं, सबसे ज्यादा जो एलोकेशन इन्होंने किया हुआ है वो किसमें रखा हुआ है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक।
इसके अंदर जो एलोकेशन है वो है 8.87% और 5.42%, मतलब करीबन 9% मान लीजिए HDFC में और 5.5% आपका ICICI में, दो बैंक्स के अंदर। इसके अलावा जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके अंदर है 5.17% और जो इन्फोसिस है उसके अंदर है 4.12%। 5% रिलायंस और 4% के आसपास इन्फोसिस। उसके बाद जो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश की जान और शान, उसकी भैया रैंकिंग इसके अंदर है 3.84%, मतलब उसकी होल्डिंग जो है। और इसके अलावा इन्होंने निफ्टी इंडेक्स 27 जो है उसे रखा हुआ है 3.84%, माफ कीजिएगा, और SBI की होल्डिंग है 3.38%, ये करा हुआ है इन्होंने। और अडानी पोर्ट्स, ठीक, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये आपका है 2% और 2.4 लाख शेयर के आसपास है इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा भी रखा हुआ भैया, और ये GE वर्नोवा T&D ये भी रखा हुआ है, 1% के आसपास है ये। TVS मोटर्स और LIC 0.83% है दोनों। और नावा ये भी 0.02% है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए बॉश है इसके अंदर, और टाटा स्टील है, और अगर मैं बात करूं इसके अलावा तो और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इसको मैनेज कौन कर रही है? इसको मैनेज कर रही है, देखो मैंने आपको बताया निफ्टी 500 इंडेक्स इसका बेंचमार्क है, और तन्वी कचेरिया जी और साहिल चौधरी ये दोनों इसको मैनेज कर रहे हैं। भाई देखो, तन्वी जी वगैरह को तो इन दोनों को मुझे इतना लगता नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक में ही काम कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो अभी नहीं दिख रहा है इन दोनों को। देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से हैंडल करते हैं इसको। रही बात एलोकेशन की, इन्होंने इनके हिसाब से 65 से 100% इन्होंने इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डाला है, और 0 to 35 ये डेट कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अभी तो इनका ये सिस्टम है, ठीक है भाई। ये पूरी की पूरी कहानी है इस फंड की। साथ में कह रहे हैं ये कि भैया व्हाट इज SAE अप्रोच। मैंने आपको बताया भी था पहले एक वीडियो के अंदर कि ये सिस्टमैटिक एक्टिव, और इनकी जो फुल फॉर्म है क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक एक्टिव, और इसके अलावा मैं नाम भूल गया पूरी की पूरी अप्रोच का, इक्विटी, सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी इनकी जो अप्रोच है इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो इनका सॉफ्टवेयर अलादीन प्लस जो इनका फंड मैनेजर्स हैं, उन दोनों के मिले जुले तरीके से इसको मैनेज करेंगे। जो इसका पोर्टफोलियो बनाया है वो जो अलादीन सॉफ्टवेयर है इनका, वो उसने बनाया है, वो मैनेज भी कर रहा है, साथ में जो ये फंड मैनेजर है ये भी हेल्प कर रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए। तो इस तरीके से पूरा पूरा मैनेज हो रहा है। तो भाई ये तो हो गया इसका पूरा पूरा पोर्टफोलियो। अब कौन कौन से सेक्टर्स में कितना है, क्या चीज़ नहीं है, वो देखो प्रॉपर तरीके से जब वैल्यू रिसर्च पे आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पोर्टफोलियो अभी अवेलेबल नहीं है, आ जाएगा 2-4 दिन में। तो आपके सामने अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी की पूरी पोजीशन है, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 1% का रिटर्न दे पाया है उसे। घटते पहले 2.5% के आसपास आ गया था, वो गिर गई है मार्केट, और वो घटकर 1% रह गया है। और 1500 करोड़ के आसपास का मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर AUM भी हो चुका है, और एक्सपेंसिव रेशियो है इसके अंदर 0.50%। 500 रुपये से मिनिमम लमसम और 500 रुपये से मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाती है। और सबसे अच्छी बात, एग्जिट लोड है इसके अंदर 0%। इस तरीके से पूरा का पूरा जो फंड है ऑर्गेनाइज कर रखा है और बना है। अब आप लोग कहेंगे भाई इसके अंदर कुछ नया क्या है क्या नहीं है, तो देखो जब ये लॉन्च हो जाएगा और इसको कुछ महीने हो जाएंगे और मार्केट ठीक से चलेगी, उसके बाद दोनों फंड्स को, मतलब पराग पारिक, HDFC, ये JM फ्लेक्सी कैप है, बहुत सारे फंड्स हैं, उनको जब हम कंपैरिजन में रखेंगे 5-6 फंड्स को, तब पता चलेगा कि भैया ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ये बीट कर रहा है नहीं कर रहा है, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके सामने। बाकी उससे पहले कुछ कहना भाई बेईमानी होगी। साथ में आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, मार्केट अभी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रही है। अच्छी कंडीशन मतलब एंट्री लेनी है, आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना है, रिव्यू करवाना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, चार्जेस है 999 रुपये, आप करवा सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप के थ्रू ही, मैसेज के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा।
बाकी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।